आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। मखलूत माहौल में पढ़ना। पाकिस्तान से किसी ने पूछा है मुफ्ती साहब मखलूत माहौल में पढ़ना जायज़ है या नाजायज़, क्योंकि मुफ्ती साहब बास क्लासेस लड़कों के साथ ली जाती हैं तो मेरे अब्बू इसकी इजाज़त नहीं देते, वो कहते हैं कि ये नाजायज़ है। बराए मेहरबानी वजाहत फरमा दें, आप अब्बू की बात मानें, क्योंकि बहुत सारे फ़ितने इस मखलूत तालीम में, बहुत ज़्यादा फ़ितने और इतने हालात ख़राब हैं। मैं नहीं कह रहा सारी लड़कियां बिगड़ती हैं, बहुत सी लड़कियां को एजुकेशन में पढ़ के भी बहुत अच्छी हैं, पर्देदार हैं, बाहया हैं, दीनदार हैं, तो किसी से बदगुमान नहीं कर रहा मैं आपको, लेकिन ये है कि बहुत सी बिगड़ भी गई हैं इस माहौल में। तो अपने आप को बचाएं इस माहौल से, हत्तल इम्कान कोशिश करें कि ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें जहाँ गर्ल्स के लिए अलग इंतज़ाम हो। फिर भी बहुत ही किसी को कोई मजबूरी हो तो गुंजाइश तो है, लेकिन फ़ितनों का बहरहाल माहौल है। एहतियात इसी में है कि इससे अवॉइड किया जाए। और ऐसे भी अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन का इंतज़ाम हो जाता है कि अब तो इंटरनेट पे आपको टीचर्स मिल जाएंगी, फ़ीमेल टीचर भी मिल जाएंगी जो हर सब्जेक्ट में आपको तैयारी करा सकती हैं। तो आप एडमिशन ले लें और घर बैठे तैयारी करें, और जितना अपने आप को इस माहौल से बचा सकती हैं बचाएँ। लेकिन मैंने बताया कि मजबूरी के हकाम अलग होते हैं। कोई यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही या जो है वो मजबूरी है आपके लिए पढ़ना। इसमें भी एक अहम बात ये भी है कि हर एजुकेशन हर औरत के लिए है भी नहीं ना, उसमें मर्दों की भरमार है, मर्दों को रोज़गार नहीं मिल रहा इतनी, यानी आप ख़ास नौइयत की एजुकेशन हासिल करके आपने जॉब करनी है तो उस जॉब में मर्दों के लिए वैकेंसीज़ नहीं है, उसमें ख़वातीन भी तालीम हासिल करके जब उन वैकेंसीज़ पे कब्ज़ा कर लेंगी तो मर्द कहाँ जाएंगे, वो तो बेरोज़गार घूमेंगे, तो उससे तो और उल्टा नुकसान हो रहा है। तो ख़ुद ही एजुकेशन देखें, हम एजुकेशन के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन एजुकेशन कौन सी एजुकेशन औरत के लिए ज़रूरी है, तो ये पहले फैसला करना पड़ेगा। कुछ काम ऐसे हैं जो मर्दों के करने के हैं, उसमें मर्दों के लिए वैकेंसीज़ नहीं है। अगर उसमें ख़वातीन भर्ती होना शुरू हो जाएंगी तो मर्द बेरोज़गार होंगे, ख़ुदकुशियाँ करेंगे जैसे कि हो रहा है। तो ये भी एक बस एक भेड़ चाल चल रही है हमारे कंट्री में। एक डॉक्टर हैं बड़े अच्छे, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की, डॉक्टर अफ़ान, नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है, कि हमारे यहाँ हर ख़वातीन जो है ना मेडिकल कॉलेज में लड़कियाँ जा रही हैं, डॉक्टर बने, उनकी खपत नहीं है सोसाइटी में इतनी। तो वो बहुत दुरुस्त बात की। तो इतनी मेहनत होती है, इतना स्ट्रगल के बाद, इतना दिमाग उनका खपता है उसमें, उसके बाद उनको वो आउटपुट नहीं मिलता जो वो चाह रही होती हैं, तो ज़ाहिर है डिप्रेशन में जाएंगी। कुछ लड़कियां तो निकल जाती हैं आगे, कुछ बहुत सारी रह जाती हैं। बस एक भेड़ चाल है हमारे मुल्क में। आपको पता है पहले लड़कों ने MBA करना शुरू किया था, हर लड़का MBA कर रहा था, 10-15-12 साल पुरानी बात है। जिससे मैं मिलता, भाई क्या कर रहे हैं MBA, अबे मैंने कहा इतने मैनेजर मार्केट में खपेंगे कहाँ जाके, आप MBA करके मैनेजमेंट सीख रहे हो, इतनी कंपनियां नहीं है जितने मैनेजर बन रहे हैं। वही हुआ कि सारे बर्बाद घूम रहे हैं डिग्रियां लेके, बस वो MBA पे इतना पैसा खर्च कर लिया बगैर किसी प्लानिंग के। बस एक भेड़ चाल है हमारे कंट्री में। एक ट्रेंड चलता है, पहले सारे उबर ने, जब उबर आई है ना, उबर और करीम, हर आदमी उबर का ड्राइवर बना हुआ था, सबने उबरें ले लेके चलाना शुरू कर दी जी, बड़ा पैसा है। कहाँ से इतनी टैक्सियाँ करेंगी क्या आपके शहर में। तो पागलों की तरह एक काम शुरू होता है हमारे मुल्क में। कोई गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई है ही नहीं हिदायत ना, कि गवर्नमेंट बताए कि भाई हमें इतनी ज़रूरत है और इसमें इतने लोग चाहिए हमें, बस भेड़ चाल है। तो इसलिए मैं आपको यही मशवरा देता हूँ कि अगर आपके वालिद साहब मना कर रहे हैं तो उसी में खैर है, आप वालिद साहब की बात मान लें। अब्बा को हालात बहुत ज़्यादा पता होते हैं, अब्बा बड़े होशियार होते हैं।